वो नौजवान खादिम जो फहद को ये पैगाम देने गई थी कि इज़्ज़ुद्दीन शाह आर्मीनिया से मिलने हरम जा रहा है, उस ठिकाने पर गई जहां फहद को होना चाहिए था, मगर वहां ताला लगा हुआ था। फहद अमूमन शुतरबानों के भेस में रहता था। वो 2 ऊँट अपने साथ रखता था और ताजरों वगैरह का सामान इधर उधर ले जाता था। वो उस जगह गई जहां वो अपने ऊँटों के साथ बैठा या खड़ा होता था, वो वहां भी नहीं था। उसने एक शुतरबान से पूछा कि फहद कहाँ है। शुतरबान की हैसियत से उसका नाम कुछ और था। उसे बताया गया कि वो ऊँटों पर सामान लाद कर फलां जगह चला गया है। खादमा उधर को चल पड़ी और उसे पता न चला कि एक और आदमी उसके ताक़ुब में आ रहा है। ये आदमी था तो मौसिल का मुसलमान, लेकिन सलीबियों का जासूस था और उसका ताल्लुक इज़्ज़ुद्दीन के महल के अमले से था। उसने खादमा को तबीब के पास पेट के शदीद दर्द की हालत में देखा था। वो इस लड़की को जानता था। उसने इस लड़की को उस वक्त भी देखा था जब वो रवानी से वहां से निकल रही थी। उसे ये तो मालूम ना था कि ये रज़ी खातून से मिलकर आई है। उसने ये देखा था कि लड़की इतनी तेज चल रही थी जैसे उसे कोई तकलीफ ना हो। ये आदमी सलीबियों का तैयार किया हुआ जासूस था। उसे इस लड़की पर शक हुआ। इज़्ज़ुद्दीन का अपना जासूसी का निज़ाम तो इतना अच्छा नहीं था। सलीबियों ने उसे बताए बगैर वहां अपने जासूस छोड़ रखे थे। उनके जिम्मे 2 काम थे। एक ये कि इज़्ज़ुद्दीन पर नजर रखें कि वो कहीं दरपर्दा सुल्तान अय्यूबी का दोस्त तो नहीं बन रहा। दूसरा ये कि उन अफराद की निशानदेही करें जो इज़्ज़ुद्दीन के महल में और मौसिल में मौजूद हैं और जासूसी कर रहे हैं। सलीबियों के इस जासूस ने इस लड़की का ताक़ुब शुरू कर दिया और जब देखा कि वो और ज्यादा तेज चल रही है और किसी को ढूंढती फिरती है तो इसका शक पुख्ता हो गया। उसे अब ये देखना था कि वो किसे ढूंढ रही है। अगर ये लड़की वाकई जासूस है तो इससे एक या एक से ज्यादा जासूसों को पकड़ा जा सकता था। लड़की को अब एक शुतरबान ने बताया था कि वो कहाँ गया है। वो उस तरफ जा रही थी और जासूस उसके पीछे जा रहा था। एक जगह ऊँटों से सामान उतारा जा रहा था। फहद भी सामान उतार रहा था। उसने लड़की को देख लिया। करीब से गुजरते हुए लड़की ने फहद की आंखों में आंखें गाली और आगे निकल गई। फहद को मालूम था कि वो कहाँ उसका इंतजार करेगी। जासूस उसके पीछे लगा रहा। लड़की को मालूम न था। फहद ने जल्दी जल्दी अपने ऊँटों से सामान उतारा और लड़की के पीछे गया। उसने एक ऊँट की महार पकड़ रखी थी। दूसरे ऊँट की महार उस ऊँट के नीचे बंधी थी। लोग आ जा रहे थे। फहद लड़की के साथ हो गया। लड़की रुकी नहीं। यूं मालूम होता था जैसे अपने ध्यान से जा रही हो। फहद भी बज़ाहिर उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था, लेकिन लड़की उसे पैगाम दे रही थी। चंद कदमों तक लड़की ने पैगाम सुना दिया और कहा, ये काम करके आओगे तो वहां मिलूंगी जहां हम कुछ देर बैठा करते हैं। अभी नहीं, कहीं ऐसा न हो कि हम अपने फर्ज से भटक जाएं। तुम्हें मालूम होगा सुल्तान की फौज कहाँ होगी। मुझे मालूम है, फहद ने जवाब दिया। मैं अभी रवाना हो जाऊंगा। खुदा हाफिज, लड़की ने कहा। फी अमान अल्लाह। लड़की एक तरफ मुड़ गई। वो एक गली थी। तब उसने घूम कर देखा, एक आदमी उसके पीछे आ रहा था। उसे याद आया कि उस आदमी को उसने फहद की तलाश के दौरान 3-4 मरतबा देखा था। उसे ये भी ख्याल आया कि इस आदमी को उसने महल में भी देखा है। जहन पर जोर दिया तो उसे याद आया कि ये शख्स महल में मुलाजिम है। लड़की को कुछ शक हुआ। उसने उस आदमी की नीयत मालूम करने के लिए गलियों के 2-3 मोड़ मड़े। ये आदमी उसके पीछे रहा। लड़की आबादी से बाहर निकल गई। ये आदमी भी बाहर निकल गया। कुछ दूर दरख्तों का झुंड था। लड़की वहां बैठ गई। ये आदमी आगे निकल गया। गालिबन ये शक हुआ होगा कि लड़की किसी के इंतजार में बैठी है। वो बहुत आगे चला गया। लड़की होशियार थी। वो जल्दी से करीब की झाड़ियों में छुप गई। वहां से सड़कती झाड़ियों से निकली और एक गली में गायब हो गई। वो आदमी दूर जाकर वापस आया। अब उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया था। उसे तवक्को थी कि लड़की के पास कोई आदमी बैठा होगा, मगर उसने करीब आकर देखा, वहां लड़की नहीं थी। उसने इधर उधर देखा। लड़की का नामो निशान नहीं था। लड़की अपने घर पहुंच चुकी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आर्मीनिया की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा मोल ले रखा था। सलीबी अफवाज किसी भी वक्त मुत्तहिद होकर उस पर हमला कर सकती थी और वो अकेला था। मुसलमान उमरा उसके खिलाफ थे। अपनी अपनी रियासत और हुक्मरानी अलग अलग कायम करने के लिए वो अपना ईमान सलीबियों के हाथ बेच चुके थे। खाना जंगी तक हो चुकी थी, जो सलीबियों की दरपर्दा कोशिशों का नतीजा था। अब सुल्तान अय्यूबी इन तमाम मुसलमान उमरा को बज़ोर शमशीर अपने महाज पर मुत्तहिद करने का अज़्म लिए हुए था। उसने कहा था कि इनमें से जो मेरी सफ़ों में नहीं आता वो खुद मुख्तार भी नहीं रहेगा। उसने चंद एक किलों पर कब्जा कर लिया था और वहाँ के उमरा और किलेदारों ने उसकी इताअत कबूल कर ली थी। अब वो उन हुक्मरानों की तरफ बढ़ रहा था जो कुछ ताकत रखते थे। वो कमाल दिलेरी से उन दुश्मनों के दरमियान फौज को घुमा रहा था और ये बहुत बड़ा खतरा था। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। सुल्तान अय्यूबी तल खालिद के रास्ते में एक पड़ाव किए पड़ा था। उसने अपने खैमे में सालारों को बुला रखा था। कह रहा था,
मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुम में से कोई मेरे इस फैसले से मुत्तफिक नहीं कि मैं सलीबियों की तरफ से बेखबर होकर गलत सिमत को चल पड़ा हूं, तो मैं उसे हक बजानिब समझूंगा। मैं उसे ये नहीं कहूँगा कि वो मेरा हुक्म माने और मेरे गलत फैसले पर अमल करे। मैं उसे यही कहूँगा कि वो मेरे मकसद को समझे और दिल से तमाम खौफ और वसवसे निकाल दे। हमारी मंजिल यरूशलेम है, बैतुल मक़दस, क़िबला अव्वल। खुदा ने हमें इस कड़ी आजमाइश में डाल दिया है कि हमारे भाई ईमान फरोश निकले। उन्हें क़िबला अव्वल नहीं, हुक्मरानी चाहिए। याद रखो मेरे रफ़ीको, जब तारीख़ लिखी जाएगी तो इसमें यह तहरीर होगा कि हमारे दौर की फ़ौज बुज़दिल और नाअहल थी। शिकस्त की लानत हमेशा फ़ौज के हिस्से में आती है। हुक्मरान अगर कुफ़ार के दरपर्दा दोस्त हुए, आने वाली नस्लें फ़ौज पर लानत भेजेंगी। हमें खुदा के हुजूर भी जाना है। खुदा ने हम पर जो फ़र्ज़ आयद किया है वो हमें पूरा करना है। बस इस फ़र्ज़ की अदायगी में जान देनी है। मरकज़ से अलग होने वालों के लिए मेरे दिल में कोई रहम नहीं। अगर हमने आज अलग अलग रियासतें गले लगाईं, अपनी बादशाहियाँ और ऐशो इशरत कायम रखने के लिए अपने ताकतवर दुश्मन के साथ समझौते करते और अपना ईमान नीलाम करते फिरेंगे, अपने ताकतवर दुश्मन को खुश करने के लिए दरपर्दा एक दूसरे की जड़ें खोखली करते रहेंगे, उनका कमज़ोर सा दुश्मन भी उनके लिए ताकतवर होगा। एक हुक्मरान अपनी पूरी रियाया को बेवकार बना देगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कौम के बिखरे हुए शिराजे को आज ही समेट लें। मैं अब ये बातें बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि अपना नुक्ता नज़र, जो वक्त की एक ज़रूरत है, तुम्हारे दिलों पर नक्श हो जाए और ऐसा ना हो कि अपने किसी ऐसे भाई को देखकर जो हमारे मज़हब का दुश्मन हो, तुम्हारी तलवार झुक जाए। कौम की मरकज़ियत और इत्तेहाद को ख़त्म करने वाला भाई दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम तल खालिद के मुहासरे के लिए जा रहे हैं और ये हमारा आखिरी पड़ाव है। इसके आगे तल खालिद है। मुहासरे के लिए मैं तुम सबको बता चुका हूँ कि किस किस के दस्ते होंगे। महफूज मेरे हाथ में होगा। छापामार दस्ते टोलियों में तकसीम होकर इन रास्तों को जद में ले लेंगे जिनसे सलीबी फ़ौज के आने का ख़तरा हो सकता है, या आर्मीनिया की फ़ौज मुहासरा तोड़ने के लिए आ सकती है। जासूसों की इत्तला के मुताबिक सलीबी हमले का ख़तरा नहीं, फिर भी एहतियात लाजमी है। हम आर्मीनिया पर कब्ज़ा नहीं करना चाहते। हमें शाह आर्मीनिया से अपनी शरायत तस्लीम करानी है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि इज़्ज़ुद्दीन शाह आर्मीनिया की मदद का तलबगार है। हमें आर्मीनिया पर ख़तरा बनकर सवार हो जाना है ताकि शाह आर्मीनिया इज़्ज़ुद्दीन को मदद ना दे सके। लेकिन मैं तुम्हें किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं करना चाहता। ये ऐन मुमकिन है कि आर्मीनिया की फ़ौज और शहरी पहला मुकाबला इतना सख्त करें कि हमें पसपा होना पड़े। इस सूरत में इज़्ज़ुद्दीन भी हम पर हमला कर सकता है और हलब का वाली इमादुद्दीन भी। हमें गिरता देखकर छोटे छोटे उमरा भी हमें घोड़ों तले रौंदेंगे। इन नताइज और ख़तरों को सामने रखकर हमें लड़ना है। मैं तुम्हें नक्शा दिखा चुका हूँ।